जीवन में गुरु के बिना कुछ नहीं है। गुरु ही हमें भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं। ये ठीक है, सबको पता है कि भाई हमारा जन्म हुआ है, हम भगवत प्राप्ति करने का प्रयास करें, किंतु ये किसी को नहीं पता होता कि हम कैसे प्रयास करें, वो कैसे प्रयास करना है, कौन से मार्ग से चलना है। यहां से दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के अनेक मार्ग हैं। जो अतरौली रहते हैं वो यहां से पहले अतरौली जाएंगे, फिर अलीगढ़ जाएंगे, फिर दिल्ली जाएंगे। जो रामघाट रहते हैं वो पहले रामघाट जाएंगे, फिर अलीगढ़ जाएंगे, फिर दिल्ली जाएंगे। किंतु अगर सही सुयोग्य व्यक्ति जिसने सही शॉर्टकट दिल्ली का रास्ता देख रखा है, उससे पूछेंगे तो आपको सही सही सीधा रास्ता बताएगा, बोलेंगे सर जाओ दिल्ली जाओ। तो ऐसे ही परमात्मा को प्राप्त करने का सरल और सही मार्ग गुरु की शरणागति ग्रहण करने से प्राप्त होता है। आज यहां बैठ करके सामने जब हम देखते हैं और मां गंगा के दर्शन होते हैं और यहां कथा गंगा का अवगाहन करते हैं, आप सब लोगों के भाव को देखते हैं तो बड़ा आनंद की अनुभूति होती है और पता चलता है कि संत की महिमा क्या होती है, तपस्या का फल क्या होता है। तब कहते किसे हैं, जो यहां के लोकल लोग हैं उन्होंने देखा होगा कि ये स्थान यहां थोड़ा अंधेरा होते ही कोई आना पसंद नहीं करता था, यहां घूम नहीं सकता था। बड़े बारी खार थे, मां गंगा का कटान था, कहीं ऊंची ऊंची ढेले थे, किंतु कुछ भक्तों के आग्रह पर एक संत ने अपने चरण यहां रखे और वो थे मौनी बाबा जी महाराज, जिन्होंने 12 वर्ष की कठिन मौन व्रत साधना भृगु क्षेत्र आश्रम पर पूर्ण की और वहां एक विशाल यज्ञ को संपन्न कराया। और उस विशाल यज्ञ को संपन्न कराने के बाद शास्त्र कहता है, रमता जोगी बहता पानी। पानी बहता हुआ ठीक रहता है, नहीं तो काई आ जाएगी। ऐसे ही संत भी ततः कल्याण करते हुए भ्रमण करते हैं। उस स्थान से इस स्थान पर आए और इस स्थान पर विकास की वह धारा प्रवाहित की जो आज हम और आप सबके सामने दिखाई दे रही है। इतना विशाल भव्य और दिव्य ये आयोजन हो रहा है, इतना विशाल परिसर यहां विकसित हो रहा है और भगवान शंकर का जो मंदिर बन रहा है वो इतना विशाल है कि मैं समझता हूं इस बहुत बड़े क्षेत्र में कहीं ऐसा मंदिर नहीं आपको मिलेगा। और एक बात और, मंदिर ही विशाल नहीं है, मंदिर में बैठने वाले जो भगवान हैं वो भी अत्यंत विशाल हैं। और ऐसे दिव्य नर्मदेश्वर भगवान की वो दिव्य मूर्ति है, एक बार देख लो तो देखते ही रह जाओ। उनको देखने से ही मानव के जीवन में परिवर्तित होता है। जब वो अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे तो फिर उनके दर्शन करके न जाने कितने दुखी लोगों के दुख वो अपहरण करेंगे। और ये सब संभव हुआ एक संत की कृपा से, एक संत की तपस्या से, एक संत के कठिन परिश्रम से। और वह सब किया श्री मौनी बाबा जी महाराज ने। जब से इन्होंने ये साधना का मार्ग चुना और इस क्षेत्र में आए, तब से ही हमने देखा कि कितने एकाग्रता के साथ बिल्कुल निश्चल भक्ति इनके हृदय में थी। और जब निश्चलता आ जाती है तो फल जो है ना वो भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान कहते मोह कपट छल छिद्र न भावा।
भैया मेरे साथ भी यदि कपट करोगे, वो एक कहावत है ना कि सांप यदि बिल में भी टेढ़ा चलेगा, भगवान के साथ भी कपट करोगे। स्वयं घी खाना होगा तो क्या करेंगे, घर का बनाया खा सकता हूं, वैसा नहीं। और यदि गुरुजी ने कह दिया घर पे यज्ञ होना है, दुर्गा जी का हवन होना है, तो दुकान पे जाएंगे, पूछेंगे कौन कौन सा घी है, वो बताएगा ये है ये है। कै रुपए किलो है, ये 300 रुपए किलो है, ये 700 रुपए किलो है। 300 वाले दे दो, 5 किलो दे दो। अपना खाना है तो घर का घी चाहिए, अच्छा घी चाहिए। और भगवान को खिलाना है। अभी बहुत बड़ा वो प्रकरण उभर के आया तिरुपति बालाजी महाराज का। कितना कष्ट हुआ जब उस घटना को सुनने को मिला कि भगवान भोग के लिए जो लड्डू बनते हैं, सदियों से जो परंपरा चली आ रही है, और दुनिया में ऐसा मंदिर है कि जहां 70-80 लाख माने करोड़ों लोग रोजाना दर्शन कर जाते हैं। इतना प्रसाद जहां बनता हो, वहां पाया गया कि उस प्रसाद में, उसके घी में चर्बी आदि दूषित पदार्थ का प्रयोग पाया गया। कितनी श्रद्धा से हम जाकर के भगवान के चरणों में मन को एकाग्र करके निवेदन करते हैं, और उस स्थान के प्रसाद में जब ऐसी कोई चीज सुनने को आती है तो हृदय को कितना कष्ट होता है। ये सब हुआ कैसे? घी के चक्कर में ही हुआ। मैं वही कह रहा था कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भैया मेरे साथ तो कम से कम कपट मत कर। तो निष्कपट भाव से मौनी बाबा जी महाराज ने साधना की, मां भवानी की उपासना की, गंगा का पावन पुलिन तट, और आज ऐसा विशाल और दिव्य आयोजन हो रहा है जो कल्पना से परे है। ये सब संत और भगवंत की कृपा से ही संभव होता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की।